हेलो गाइस, वेलकम टू टीजीसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं लैक ऑपरेंड के बारे में। सो एन ऑपरेंड इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर टू गिव अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। ऑपरेंड्स आर कॉमन फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। तो जब भी हम बैक्टीरियल जीनोम में जीन रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑपरेंड जो है एक कॉमन टर्म होता है। ऑपरेंड में क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स जो है वो सिंगल प्रमोटर के अंदर रेगुलेटेड होते हैं। मतलब अ सिंगल प्रमोटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्लस्टर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो बहुत सारे जीन्स एक सिंगल प्रमोटर के अंदर रेगुलेटेड रहते हैं, कंट्रोल्ड रहते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लैक ऑपरेंड के बारे में, दैट इज लैक्टोज ऑपरेंड। तो नाम से ही पता चल रहा है ये जो ऑपरेंड होता है इसमें जो जीन्स है वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इस ऑपरेंड को डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनत ने। इनमें 2 टाइप्स के जीन्स इस ऑपरेंड में पाए जाते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और दूसरे होते हैं रेगुलेटरी जीन्स। चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो लैक ऑपरेंड में मेनली होते हैं 2 टाइप्स के जीन। एक होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स जैसे कि लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। तो इनका जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो बनता है पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, फिर इनका ट्रांसलेशन होता है और बनते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स। लैक जेड से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम होता है जो लैक्टोज होता है उसको ग्लूकोज या गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, सो दैट बैक्टीरिया जो है उस लैक्टोज को ग्लूकोज के फॉर्म में यूज कर सके। दूसरा काम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कि वो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट करता है जो कि एज अ इंड्यूसर वर्क करता है। आगे चलकर उसको बात करेंगे हम। फिर देखते हैं लैक वाई क्या करता है, परमीएज प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो वो परमीएज क्या करता है, जो लैक्टोज होता है उसको जो मीडियम होता है उससे बैक्टीरिया सेल के अंदर में लेके आता है। एसिटाइलेज का काम होता है एसिटाइल ग्रुप ऐड करना। ठीक है, फिर देखते हैं लैक आई है यहाँ पास, ये क्या बनाता है, रिप्रेसर बनाता है। ये रिप्रेसर क्या करता है, ये ऑपरेटर रीजन, लैक ओ दिख रहा है, दैट इज ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन पे जाके बाइंड करता है और इस जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का, इसको इनहिबिट करने का काम करता है, रिप्रेस करने का काम करता है, इसलिए उसका नाम है रिप्रेसर। ठीक है, फिर देख सकते हो यहाँ पे एक और रीजन है, दैट इज लैक पी या प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे आके कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का काम है जो डीएनए है उसका ट्रांसक्रिप्शन करवाना, दैट मीन्स एमआरएनए बनवाना। ठीक है, तो फिर आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करेगा, प्रमोटर रीजन पे, लेकिन रिप्रेसर कहाँ पे बाइंड करेगा, ऑपरेटर रीजन पे। ठीक है, समझ में आई ये चीजें। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका आगे कि क्या होता है। लैक्टोज प्रेजेंट रहता है तो क्या होगा, लैक्टोज अब्सेंट रहता है तो क्या होगा। तो अगर देखो बैक्टीरिया जहां प्रेजेंट है उस मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो फिर लैक ऑपरेंड का कोई काम है नहीं, क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म क्यों करवाना है ना, उसकी तो नीड ही नहीं है। तो अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपरेंड कैसे रहेगा, रिप्रेस्ड कंडीशन में रहेगा। तो क्या होता है, लैक आई से क्या बनता है, रिप्रेसर, और ये रिप्रेसर जाके बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे, जिससे कि आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड नहीं कर पाता है और ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब लैक ऑपरेंड क्या रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा जब लैक्टोज अब्सेंट है। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो जो लैक्टोज है वो अंदर आएगा। ठीक है, परमीएज के द्वारा वो लैक्टोज बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा और वो जो लैक्टोज है उसको बीटा गैलेक्टोसाइडेज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा और एलोलैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करता है और वो जो है रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाता है। जब एलोलैक्टोज जो है ये रिप्रेसर के साथ बाइंड होता है तो ये रिप्रेसर के कन्फर्मेशन को, इसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर में जाके बाइंड नहीं कर पाता। और क्योंकि जब रिप्रेसर ऑपरेटर में जाके बाइंड नहीं कर पाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज फ्री हो जाएगा और वो आगे चलकर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन कराएगा तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा और बनेंगे ये डिफरेंट प्रोटीन्स जो कि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे।
ठीक है, समझ में आया। तो अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक ऑपेरॉन ऑन कंडीशन में होगा, लेकिन लैक्टोज अब्सेंट है तो लैक ऑपेरॉन ऑफ रहेगा। अंडरस्टूड। वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि लैक्टोज अब्सेंट है तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन होगी, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे इन शॉर्ट यहाँ पे एक साथ लिख दिया है कंपाइल करके कि लैक्टोज अब्सेंट है तो लैक ऑपेरॉन ऑफ कंडीशन में है, लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक ऑपेरॉन ऑन कंडीशन में है। इंड्यूसर की तरह कौन काम कर रहा है, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज क्या है, लैक्टोज का ही फॉर्म है जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाता है तो एलोलैक्टोज में बन जाता है। एलोलैक्टोज के फॉर्म में वो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है, रिप्रेसर को इनएक्टिव करता है, ठीक है, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो पूरी हो सके। देन नेक्स्ट देखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को मतलब प्रेफर करेगा एज अ एनर्जी सोर्स, है ना। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तब वो लैक्टोज को लेता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज भी है, इस ऑपेरॉन को मतलब रेगुलेट करता है। ग्लूकोज का प्रेजेंस या अब्सेंस जो है वो लैक ऑपेरॉन को रेगुलेट करता है। तो देखते हैं इन कंडीशंस में क्या क्या होती है जब ग्लूकोज अब्सेंट हो तो और ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो पहला देखते हैं जब ग्लूकोज अब्सेंट है तो क्या होता है, एडेनाइलेज साइक्लेज जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। कब, जब ग्लूकोज अब्सेंट है। जब एडेनाइलेज साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो ये कन्वर्ट करता है एटीपी को CAMP में। अब ये जो CAMP होता है इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब CAMP इंक्रीज हो जाएगा तो वो एज अ को एक्टिवेटर काम करता है और ये एक्टिवेटर को हेल्प करता है कि RNA पॉलीमरेज जो है अच्छे से बाइंड हो जाए प्रमोटर रीजन पे, सो दैट की जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाए, या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या समझे कि ग्लूकोज अगर अब्सेंट रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फास्ट होगा या इंक्रीज्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, जस्ट इनवर्स कंडीशन होगी। ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो इनहिबिट कर देगा एडेनाइलेज साइक्लेज को, जिससे कि क्या होगा, CAMP का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। अब जब CAMP डिक्रीज हो जाएगा, कोएक्टिवेटर डिक्रीज हो जाएगा, तो एक्टिवेटर क्या है अपना काम नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो आई होप गाइस दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर यू एंड आपको समझ में आया हो कि ग्लूकोज का, लैक्टोज का प्रेजेंस या अब्सेंस लैक ऑपेरॉन को कैसे अफेक्ट करता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो।